जब हो कोई त्योहार या इनको खाने का मन हो कभी कभार, तो घर पर ही स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाले राम लड्डू कर लीजिएगा तैयार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल खाते रहिए खिलाते रहिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में राम लड्डू के साथ जो चटनी सर्व की जाती है वो सीक्रेट चटनी बनाने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाले राम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ एक बाउल। तो अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम यानी 1 कप चने की दाल और 100 ग्राम यानी 1 कप लेंगे बिना छिलके वाली मूंग की दाल। और अब मैं ले रही हूँ 25 ग्राम यानी 1/4 कप उड़द की दाल। तो दोस्तों, इस रेशियो में आपको दाल लेनी है, यानी 1 कप चने की दाल, 1 कप मूंग की दाल और साथ में 1/4 कप उड़द की दाल। तो ये तीनों तरह की दालें हमें लड्डू बनाने के लिए चाहिए होती है। तो मैंने बाउल में इन तीनों दालों को एक साथ डाल लिया है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे पानी। तो दाल भिगोने के लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अब मैं दाल को 4 से 5 घंटे तक भीगने के लिए रख दूंगी, यानी 4 से 5 घंटे तक दाल को हमें सोक होने देना है। अब दोस्तों, राम लड्डू के साथ जो चटनी खाई जाती है ना, वही सेम स्ट्रीट स्टाइल असली चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चटनी बनाना भी शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। तो यहाँ इन सभी चीज़ों से हम चटनी को बनाएंगे। तो 1 मुट्ठी भर हरा धनिया ले रही हूँ मैं। इस तरह से मैं तोड़कर इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते। और ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो राम लड्डू के साथ मिलने वाली इस चटनी को बहुत ही टेस्टी बना देता है। तो ये है मूली के पत्ते। तो ये छोटे छोटे सॉफ्ट पत्ते मैंने लिए हैं, तो इन्हें भी ऐड कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्च। साथ ही में ऐड करेंगे एक प्याज। प्याज डालने से टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही इस चटनी में, और इस चटनी का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। और दोस्तों, अगर आप प्याज ना भी डालना चाहो तो बिना प्याज के भी आप इस चटनी को तैयार कर सकते हो। अब डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच डालेंगे काला नमक और स्वाद के अनुसार मैं इसमें सिंपल वाला नमक भी डाल रही हूँ। और अब इसमें खटास के लिए डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ आधा नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। तो चटनी में नींबू डालने से चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही में बिल्कुल फ्रेश और रिफ्रेशिंग चटनी बनेगी। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसका ढक्कन लगाकर इस चटनी को दरदरा पीस लूंगी। तो देखिए दोस्तों, चटनी को मैंने पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से चटनी में दरदरापन होना चाहिए। रोड साइड पर जो ठेले वाले भैया राम लड्डू बेचते हैं ना, उनकी चटनी का यही सेम टेक्सचर होता है। तो मैं इस चटनी को एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो चटनी भी रेडी हो गई है। अब राम लड्डू के साथ जो मूली मिलती है, तो उसी तरह से मूली को भी मैंने ग्रेटर की मोटी वाली साइड से इस तरह से मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है। और साथ ही में मैंने इसमें थोड़े से मूली के पत्तों को भी काट कर इस तरह से डाल दिया है। तो ये मूली भी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, 4 से 5 घंटे बाद दाल भी भीग गई है अच्छे से। तो अब दाल को पीसना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इन लड्डू का सारा कनेक्शन दाल को पीसने से है। अगर दाल पीसने का सही तरीका आप नहीं जानते हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से 2 से 3 बार धोकर इसका सारा पानी निकाल दूंगी। और दाल में बिल्कुल भी पानी ना रहे, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने दाल को अच्छे से धो भी लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब दाल को पीसने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो मिक्सर जार में दाल को डालेंगे। दोस्तों, दाल को पीसने के लिए इसमें बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालिएगा। जितना कम से कम पानी आप डालोगे उतनी बढ़िया दाल पीसेगी। तो मैंने जार को दाल से आधा भर लिया है। तो बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके दाल को पीसेंगे। तो दाल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, पल्स मोड पर मिक्सी को रोक रोक कर चलाइएगा, जिससे कि दाल दरदरी पीसे। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा
कि इस दाल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली ना हो, यानी हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक रखनी है। इसलिए हमें कम से कम पानी डालकर ही दाल को पीसना है। ये देखिए दोस्तों, दाल को मैंने पीस लिया है। तो दाल का टेक्सचर आप देख सकते हो, दरदरा टेक्सचर है, पूरी तरह से मैंने इसे बारीक नहीं पीसा है। तो अब इस पिसी हुई दाल को मैं बाउल में निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अब मैं इस तरह से बाकी की सारी दाल को थोड़ा थोड़ा करके दरदरा पीस लूँगी। दोस्तों, मैंने सारी दाल को पीस लिया है। अब दाल को हमें अच्छे से फेंटना है। तो मैं विस्कर की मदद से दाल को एक ही दिशा में यानी एक ही डायरेक्शन में फेंट रही हूँ, जिससे कि दाल में अच्छे से हवा भरेगी। दोस्तों, अब दाल को फेंटने की भी ज़रूरी टिप मैं आपको बता देती हूँ कि दाल को हमें तब तक फेंटना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए और दाल का वॉल्यूम डबल ना हो जाए। यानी हम दाल को जितना ज़्यादा फेंटेंगे तो दाल में हवा भरने के कारण दाल फूलेगी, यानी फ्लफी हो जाएगी। और दाल को फेंटते फेंटते दाल का कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी हल्का कलर हो जाएगा दाल का। और हो सके तो आप दाल को खुले बर्तन या परात में डालकर ही फेंटिएगा, जिससे बहुत ही आसानी से और बढ़िया तरीके से दाल फेंट सकते हैं। तो अब मैं लगातार दाल को इसी तरह से फेंट रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, लगातार दाल को फेंटते फेंटते दाल बहुत ही फ्लफी हो गई है। और आप देख भी सकते हो, दाल में हवा भरने के कारण ये बढ़ भी गई है और कलर भी इसका हल्का हो गया है। तो मैंने दाल को कम से कम 15 मिनट तक फेंटा है। अब एक और तरीका है ये जानने का, ये पता लगाने का कि दाल अच्छी तरह से फेंटी गई है या नहीं। तो चलिए ये टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है। तो अब थोड़े से इस दाल के बैटर को पानी में इस तरह से डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, दाल ऊपर आ गई है, यानी जब पानी के ऊपर दाल तैरने लगे तो समझ लीजिएगा दाल परफेक्टली रेडी है लड्डू बनाने के लिए। अगर ये दाल पानी में डूब जाए तो आप तब तक दाल को फेंटते रहिएगा जब तक दाल हल्की ना हो जाए और इस तरह से पानी पर तैरने ना लगे। तो मैं ये टेस्ट हर बार ज़रूर से करती हूँ दोस्तों। तो अब इस दाल के बैटर में डालेंगे 1 चम्मच नमक और अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं आपके लिए नई नई और टेस्टी रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। तो अब लड्डू तलने के लिए यहाँ रिफाइंड तेल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है और अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दाल के बैटर को तेल में छोड़ेंगे। और दोस्तों, मीडियम फ्लेम पर ही लड्डू को फ्राई करिएगा, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इन पर बाहर से तो बढ़िया कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और अंदर गुठली भी पड़ सकती है। तो मीडियम फ्लेम पर ही लड्डू को फ्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी इन्हें बिल्कुल भी अलट पलट नहीं किया है, अपने आप ही ये खुद से ही पलट रहे हैं। तो दोस्तों, लड्डू बनाते समय यही बातें हैं जो आपको ज़रूरी ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई है कि दाल को किस तरह से पीसना है, कैसे दाल को फेंटना है, कितनी देर तक दाल को फेंटना है और किस कंसिस्टेंसी में दाल को रखना है। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखोगे ना, तो मेरी बताई गई इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे और इसी तरह से फिर गोल गोल फूले फूले हल्के सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आपके भी लड्डू बनेंगे। तो मैं इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। दोस्तों, मैंने स्ट्रीट स्टाइल चटपटी मसालेदार आलू की चाट भी बनाई थी, उस रेसिपी को भी आप ज़रूर देखिएगा। आलू की चाट वाली रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर दिए गए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों, इन पर कलर आ गया है, तो चलिए इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी के लड्डू भी बना लूँगी। और दोस्तों, अभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि राम लड्डू के साथ ठेले वाले भैया जो मिर्ची देते हैं ना, वो भी आप देख ही लीजिए। तो यहाँ मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है, तो ये तीखी वाली मिर्च नहीं होती है। मैंने मिर्च में इस तरह से कट लगा दिया है ताकि मिर्ची तेल में जाकर फूलकर फटे ना। तो मिर्ची को भी मैं लड्डू वाले दाल के बैटर में कोट करके इस तरह से तेल में छोड़ रही हूँ। तो दोस्तों, ये मिर्ची भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है, तो इन्हें भी मैं इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी।
और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मिर्ची भी दोस्तों फ्राई हो गई है, इन्हें भी मैं निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारे लड्डू मिर्ची तैयार कर लिए हैं। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल यानी ठेले वाले भैया जिस तरह से राम लड्डू सर्व करते हैं ना, मैं उसी तरह से अब इन्हें सर्व करने वाली हूँ। तो मैंने डोने में रख लिए हैं राम लड्डू और मिर्ची। इन पर रखेंगे ग्रेट की हुई मूली और ये सीक्रेट चटनी जो ठेले वाले भैया सर्व करते हैं। और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए दोस्तों, लग रहे हैं ना बिल्कुल ठेले वाले राम लड्डू और मिर्ची। ये देखिए कितने गोल मटोल बने हैं ये राम लड्डू। अंदर से भी देखिए कितने ज़्यादा जालीदार और कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं ये राम लड्डू। लग ही नहीं रहा दोस्तों कि ये घर पर बने हुए राम लड्डू हैं। तो दोस्तों, अब मुझसे तो सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मैं तो एक लड्डू खा ही लेती हूँ। दोस्तों, सच में बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट बनी है ये राम लड्डू। मज़ा ही आ गया इन्हें खाकर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी, और इस चटनी का स्वाद तो है ही लाजवाब। तो दोस्तों, आप भी एक बार इन्हें घर पर बना के इस फेमस स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू का स्वाद ज़रूर चखिएगा। तो दोस्तों, फिर आप भी बनाइए और खाते रहिए, खिलाते रहिए, और इसी तरीके से मेरी सारी रेसिपीज़ को फॉलो भी कीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके भी बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए। दोस्तों, और भी स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।